गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं तमाम व्यूवर्स का, तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जो रेगुलर फॉलोअर हैं, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी मैसेजेस, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन। और आप लोगों के रिस्पॉन्सेस से मुझे बहुत 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 मेरी एनर्जी बूस्ट होती है। और मैं दुआ करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में जो जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएं। ऊपर वाले की ज़ात आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अबंडेंट करे, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे हालात से लड़ने की। क्योंकि मैं आजकल ज़ाहरी बात है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स पर रीडिंग कर रही हूँ। और वो मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको कहीं भी किसी मोमेंट पर ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो रीडिंग्स जो है वो आपको मोटिवेट करें, आपको हेल्प करें, आपको बूस्ट करें, आपको कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, तो आज भी मैं रीडिंग एक लेकर आई हूँ जो कि सेंसिटिव से कम, जिसे कहना चाहिए थोड़ी सी हमारे लिए हमें हमें अलर्ट करेगी, हमें इंडिकेट करेगी। तो ये रीडिंग होगी, इसका टाइटल मैं रिवील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपके दुश्मन ज़्यादा हैं या आपके दोस्त ज़्यादा हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे जो वेल विशर्स हैं वो वाकई हमारे वेल विशर्स हैं या वो हमारे, गॉड फॉरबिड, बुरी बात है कहना नहीं चाहिए, कि वो हमारे आस्तीन के सांप हैं। और बाज़ लोग हमारी लाइफ में हमें इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे एक्चुअली वेल विशर्स होते हैं, क्योंकि उनको हमसे मोहब्बत इतनी होती है। वो हमें किसी भी हालत में इनकम्प्लीट, या जिसे कहना चाहिए वो कम नहीं देखना चाहते। और उनकी बातें हमारा दिल इतना दुखा देती हैं, लेकिन हमें उनके चले जाने के बाद अंदाज़ा होता है कि हमें कोई बूस्ट करने वाला, हमें कोई ठीक करने वाला, हमें कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला जो है वो नहीं रहा। लेकिन हर चीज़ की जो है वो, हर चीज़ का कहने का तरीका होता है। क्रिटिसिज्म जो है वो अगर फॉर करेक्शन हो तो वो ठीक लगता है, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर इंसल्ट हो तो फिर तो वो बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो बहुत लंबा इंट्रो हो गया, आई एम सो सॉरी। बट रीडिंग का टाइटल है कि आपकी ज़िंदगी में दुश्मन ज़्यादा हैं या दोस्त ज़्यादा हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप इंट्रो को स्किप भी कर सकते हैं। ये 2 मिनट 28 सेकंड पर जो है वो रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप चाहें तो आप इंट्रो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप ही के लिए है, आपका शुक्रिया अदा किया है मैंने। ऑलराइट, मैं इधर कर लेती हूँ हाथ, क्योंकि कैमरे की वजह से मेरा हाथ इतना डायनासोर के साइज़ का आता है। आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं कार्ड्स आपके सामने ही रिवील कर रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि मैंने जो है वो कार्ड्स पहले से सेट किए हुए थे। ठीक है, ओके। आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं या आपके एनिमीज़ ज़्यादा हैं। एनिमीज़ से ये भी हो सकता है कि आप लोगों से जेलस कौन हो। मैंने जेलसी के ऊपर भी एक रीडिंग की थी कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू, तो आप इसको स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। कार्ड पॉपअप हुआ है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। Judgment, all right, Libra. The Fool, he's 8 of Pentacles, Earth sign, Capricorn, Taurus or Virgo. Okay. हाँ जी, सबसे पहली बात मैं इनको ज़रा क्लोज कर दूं, फिर मैं इनको ऊपर कर दूंगी। आपकी लाइफ में आपके दुश्मन ज़्यादा हैं या आपके दोस्त ज़्यादा हैं। मैंने साइंस पहले ही बता दिए, और मैं बहुत आसानी से ये बात कह सकती हूँ कि आपको ख़ुद ही नहीं पता चलता कि आपकी लाइफ में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल अपनी तरह समझते हैं। और अपनी तरह कैसे? विद दिस जजमेंट कार्ड आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे कहना चाहिए कि हर किसी के लिए एक न्यू चैप्टर ओपन रखना अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। आप ओपननेस के मानने वाले हैं। आप खुले दिल के इंसान हैं। आप ग्रजेस दिल में नहीं रखते। और उसका कंफर्मेशन विद दिस फूल कार्ड है कि आप हमेशा हर तरीक़े से एक न्यू लाइफ को, एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए रेडी होते हैं। हाँ, आपकी लाइफ में दुश्मन ज़्यादा हैं या दोस्त ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन के बाद एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कह सकती हूँ कि हो सकता है
आगे जाके मैं रीडिंग को एक्सटेंड करती हूँ। हो सकता है आपके दुश्मन ज़्यादा हों, क्योंकि विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स आप मुझे बहुत ही मेहनती, बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत डिटर्मिन्ड पर्सनैलिटी लग रहे हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके रास्तों में बहुत रोड़े होते हैं, यानी कि पत्थर। और आपने हमेशा अपनी सिचुएशन में जब कभी भी ऐसे लोगों को फेस किया है तो आपने शायद हर किसी के साथ रिवेंज नहीं लिया, आपने ऊपर वाले पर छोड़ा है विद दिस जजमेंट कार्ड। आपने हमेशा डिवाइन के ऊपर, आपने हमेशा डिसीजंस को ऊपर वाले पे छोड़ा है, ख़ुद से कभी लोगों के फ़ैसले नहीं किए। अगर आपने अपने अंदर कोई फ़ैसला किया भी तो आपने उसको भी ऊपर वाले के हवाले कर दिया कि ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आने वाले इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन इसका रिवॉर्ड मुझे तू दे। अगर मैंने गलत डिसीजन किया है तो भी मुझे इसका सिला मिले, अगर मैंने कोई सही डिसीजन लिया है तो भी। आपने पब्लिकली लोगों के साथ जो है कभी डीलिंग नहीं की। तो आपकी लाइफ में मुझे अब तक तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में दुश्मन ज़्यादा रहे हैं। अब वो दुश्मन ही की कैटेगरी है या वो जेलस लोगों की कैटेगरी है, वो मैं देखती हूँ, क्योंकि ये और ये दो कार्ड्स जो हैं, रीडिंग स्टार्ट ही कन्फ्यूजन से हो रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ कार्ड ऑफ अ क्रॉस रोड, लाइक कि आपको पता नहीं चलता, आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, आप लोगों को समझ नहीं पाते, क्योंकि आप खुद एक प्योर सोल हैं, इसलिए आप लोगों को भी एज अ प्योर सोल और एक ट्रांसपेरेंट समझते हैं। लेकिन बाद में जब ये रिवील होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आपकी तरह की मेहनत ना शायद कोई कर सकता है, ना शायद कोई करता होगा। लोग आपके वर्कaholic होने से बहुत ज़्यादा जलते होंगे, शायद उनको ये फ़ील होता होगा कि इनकी वजह से भी हमको इतना काम करना पड़ता है। आपने शायद लाइफ में काम कर कर के ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी हैं कि लोगों के लिए उसका सानी कोई ढूंढना मुश्किल है, यानी कि सानी यानी कि उसका इक्विवेलेंट ढूंढना जो है वो मुश्किल है। तो इस वजह से लोग आपसे चिढ़ते होंगे या आपसे लोग जेलस होते होंगे। तो अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लोग, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स ज़्यादा हैं या एनिमीज़ ज़्यादा हैं? ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। हर्मिट, बिल्कुल बिल्कुल। द चैरियट, ओके, अच्छी बात है जनाब, बहुत मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, सही, बिल्कुल। आपकी लाइफ में आपके वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जो आपसे एनवी होते हैं। क्यों? एक तो बात कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, और अब मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप बहुत नर्चरिंग, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। फायर एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर बहुत स्कॉर्पियो है, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड विद द हर्मिट कार्ड यहाँ पे कोई वर्गो हो सकता है, अर्थ साइन, ठीक है। तो साइंस मैंने आपको बता दिए। मेजरली आपकी पर्सनालिटी, या तो आप सेजिटेरियस हैं, आप या तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, या फिर आप वर्गो हैं, या फिर आप फॉर श्योर कैंसर हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आप एज प्रोफेशन में बता दूं, आप स्कॉलर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप साइकिक हीलर हो सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल कोच हो सकते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसी पर्सनालिटी बने हैं, जिसकी वजह से लोग जो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, वो आते भी आप ही के पास हैं, क्योंकि वो जितनी तेज़ी से आपके ख़िलाफ़ गॉसिप करते हैं, वो उतनी ही तेज़ी से आपके पास हल के लिए भी आते हैं, क्योंकि उनको पूरे सारी सराउंडिंग्स में और सारी दुनिया में ये पता होता है कि इसके साथ कुछ भी कर लो, ये वहीं के वहीं खड़े हुए मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। आप लोगों के दिए हुए दुख का बोझ अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा उठाए हुए हैं। आपने बहुत कोशिश भी की है कि आप इससे निकलें, लेकिन आप नहीं निकल सके। क्यों? क्योंकि आपको विद दिस जजमेंट कार्ड ऐसा फ़ील होता है कि किसी का वापस पलट कर आ जाना, यही शायद एक जजमेंट हुई है।
तो ओके फाइन, आप इस फूल कार्ड के साथ उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर देते हैं, और यहीं पर आपके अंदर की जो बात होती है ना वो रह जाती है, क्योंकि आने वाला आपसे माफ़ी नहीं मांगता। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, अगर फीमेल हैं तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और अगर मेल हैं तो वेरी हैंडसम। आपको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है, आप शायद रेड या ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, कोई स्पेसिफिक आपका अटायर है, यानी कि क्लोथिंग ट्रेंड आपका कोई ख़ास तौर पर है, और आपके साथ एक कोई पर्टिकुलर एसेसरी हमेशा साथ होती है। या तो आप ब्रेसलेट लवर होंगे, अगर मेल हैं तो कोई कड़ा पहनते होंगे यानी कि बैंगल, और अगर कोई फ़ीमेल हैं यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोडेड ज्वेलरी का आपको नहीं, लेकिन आपको एसेसरीज़ का, और एसेसरीज़ में भी ज्वेलरी में कोई ख़ास चीज़ जो फ़ीमेल्स हैं। लेकिन अगर कोई जेंट्स हैं तो कोई कोई क्लोथिंग ट्रेंड आपका ज़रूर है, आपका कोई स्पेसिफिक कलर ब्लैक हो सकता है, या आपको स्टोन ब्लैक कलर पसंद होगा। आपने वक्त से पहले बहुत हालात देखे हैं, और वक्त से पहले आपको हो सकता है लोग ये भी कहते हों कि आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े लगते हैं, आप अपनी एज के इक्वलेंट नहीं लगते, लोग आपको बहुत एजड समझते होंगे, जस्ट बिकॉज के ये नहीं कि आपकी अपीयरेंस आपको बहुत एजड प्रूफ करती है, आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का अंदाज़, लोगों से कम्युनिकेशन का अंदाज़ आपको बहुत वाइज करार देता है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आते हैं। ये आपकी क्वालिटी ट्रेट मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें लोग आपके दुश्मन ज़्यादा हैं या दोस्त, आपसे लोग इनसिक्योर ज़्यादा हैं, और इस चैरियट कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप एक्चुअली चाहे कुछ भी हो जाए, आप अदल से काम लेते हैं, यानी कि इंसाफ से काम लेते हैं, क्योंकि चैरियट जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको बुरे से बुरे हालात और अच्छे से अच्छे हालात की लगाम को पकड़ना आता है, बहुत क्लियर होता है वो पर्सन। और इसकी एक और रीज़न भी मैंने पहले बताई थी, आप कभी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आपको अपनी कैरेक्टर की बहुत फ़िक्र है, आपको अपने ऊपर लगे हुए किसी भी गलत इल्ज़ाम की बहुत फ़िक्र है, और आप लोगों के लिए भी जस्टिस करते हैं, लोगों के लिए भी राइट फैसले करते हैं विद दिस चैरियट कार्ड। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत हायर ऑफिशियल हैं, अगर नहीं तो आपने बहुत बड़ी मैनेजमेंट को संभाला हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपने ऐसे कोई काम किए हैं कि आपके साथ लोगों की डीलिंग बहुत ज़्यादा है। आपकी एक बात है कि आपके दिल में बातें रह जाती हैं, और आप लोगों को आसानी से माफ़ नहीं करते, शायद इसीलिए ये रीडिंग मेरे जहन में आई कि मैं करूं। और ये किसकी एनर्जी मैंने आज पिक करी कि मुझे ये रीडिंग जहन में आई, तो डेफिनेटली इस रीडिंग का आंसर आपके जहन में आ रहा है। इन तमाम दिल दुखाने वाली बातों का जो बोझ है ना, वो आप अपने दिल से उतार नहीं सकें, चाहे वो लोग आपकी लाइफ में पलटकर अभी बहुत अच्छे और सेटल वे में आपके साथ भी होंगे, लेकिन आपके दिल से वो बातें कभी भी नहीं निकलती। अब आप इसको बुक्स कह लें, आप इसको टॉक्सिसिटी कह लें, या कुछ भी कह लें, बट दिस इज़, यू आर लाइक दिस। आप कभी भूल नहीं सकते ये बातें कि किसी ने आपको चाइल्डहुड में, एडोलेंस में, टीनेज में या एडल्टहुड में किसी ने आपको ऐसी बात कही जो कि बहुत आपको हर्ट कर गई, लेकिन उन तमाम बातों ने आपको एक बहुत मैच्योर पर्सनालिटी बनाया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जेलस होते हैं। ठीक है जनाब, तो हमारी रीडिंग थी कि आपके दुश्मन ज़्यादा हैं या दोस्त, तो हियर इट इज़, आपसे लोग इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाते हैं, और सब कुछ कह सुन के बोलने के बाद आपके पास ऐसे आ जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। और आपकी ये बात है कि आप अपनी आला ज़रफ़ी देखते हैं, आप अपनी मैच्योरिटी देखते हैं, और आप उनके शूज़ में जाकर और उनके लेवल पर जाकर बात नहीं करते, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और ये चीज़ आपको इज़्ज़त सोसाइटी में देती तो है, लेकिन आपके दिल से बातें नहीं गई तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन होते हैं। लेट्स सी मोर, हमारे पास और क्या फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पर रीडिंग एक तरीके से क्लियर हो गई कि येस, आपकी लाइफ में ओके, बिटर स्वीट से पहले यहाँ पे परफेक्शन का कार्ड आया है। शायद आप खुद अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते, लेकिन लोग आपको परफेक्ट समझते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये बिटर स्वीट आप खुद समझ सकते हैं, खट्टा मीठा। और खट्टा मीठा जो होता है वो अच्छा बुरा, साफ गंदा, लाइक इट्स एन इक्वल ऑपोजिट, राइट।
तो ये बिटर स्वीट लोग आपकी लाइफ में हैं ही इसी वजह से, बिकॉज आप उनको चैलेंज करते हैं। वो आपके चैलेंज को मीट नहीं कर पाते तो वो आपके अगेंस्ट बात करते हैं। और आई थिंक वो आपको बहुत ही बटरिंग पॉलिशिंग वाली उनकी आदत होती होगी, यानी पहले दिल दुखा दिया और फिर उसके बाद कोई गिफ्ट दे दिया, कोई चीज़ दे दी, कोई ट्रीट दे दी, कहीं किसी ट्रिप पे बुलाने की बात कर दी, कोई आउटिंग का प्लान कर लिया, लेकिन सॉरी नहीं करते। और वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि आप परफेक्ट हैं, और आप खुद अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते। आपके अंदर अभी तक अंदर वो पर्सन मौजूद है। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें, देर इज़ अ वेरी परफेक्ट लेडी आउटसाइड, बट देर इज़ अ वेरी इनोसेंट गर्ल इनसाइड who is still looking for justice and solutions, you know। चलें जी, और देखते हैं आपकी लाइफ में दोस्त ज़्यादा हैं या दुश्मन। कन्फ्यूजन, ये सेकंड कन्फर्मेशन आ गई। आप तमाम लोगों के बिहेवियर की वजह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। लोगों की आपको बाज़ दफ़ा समझ में भी नहीं आती। ऐसा भी होता होगा कि जब ये वापस आते होंगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आता होगा कि अब मैं इनके साथ क्या करूं। और आप हमेशा इस कन्फ्यूजन की वजह से, ये दो कन्फर्मेशन हमारे पास आई हैं, आपको हर वक्त अपनी लाइफ एक कन्फ्यूजन लगती होगी कि मेरी लाइफ में आखिर ये लोग दफ़ा क्यों नहीं हो जाते, मतलब चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से। मतलब अगर मुझे ये लोग बुरे लगते हैं, उन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया तो बस अब जाएंगे नहीं, वो जाते नहीं हैं, वो वापस आते, बिकॉज़ ये एक आपका टेस्ट है ऊपर वाले की तरफ से। वो चाहता है देखना कि आप लोगों के वापस आने के बाद उनके साथ क्या ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक ये कन्फ्यूजन आपको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है, क्योंकि ये वाकई बहुत इरिटेटिंग बात है। और अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो शायद अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में कि मेरा कौन वेल विशर है, तो आई थिंक बहुत नियरली आपकी लाइफ से ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली। मैं इससे पहले जो मैसेजेस पिक कर रही थी उसके बीच बीच में मुझको ये मैसेज आ रहा था कि ये मैं मैसेज ज़रूर दूँ। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक क्लाउडीनेस ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं वो शायद ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही हो, ठीक है। लेट्स सी मोर। सॉरी, एक कार्ड उड़ के नीचे चला गया। प्रेयर, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है, आप प्रेयर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और यकीनन आपके साथ दुआएं हैं। आप अपनी तकलीफ़ का हल सिर्फ़ और सिर्फ दुआ में ही तलाश करते हैं। इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी कन्फ्यूजन में आपको हमेशा ये फेथ है कि दुआ ही काम आती है। शायद बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं करते हैं और आप हमेशा एक ईविल एनर्जी से बच जाते हैं। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। और आप जब भी कंफ्यूज होते होंगे, देखिए कन्फ्यूजन के फ़ौरन बाद प्रेयर है, तो दैट मीन्स राइट नाउ करंटली दीज डेज किसी ना किसी ने आपके लिए दुआ ऐसी ज़रूर की है कि चीज़ें आपके ऊपर खुल जाएं। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा, आपको ये इंट्यूट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ये बातें आ रही हैं कि आपके ख़िलाफ़ लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं, लोग दुश्मन हैं आपके, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई ऐसी तगड़ी दुआ किसी ने कर दी है, कोई बड़ा पौवा, कोई बड़ी सोर्स लगा दी है, और किसी ने बड़े टूटे दिल के साथ, बड़े टूटे दिल के साथ, आप देखें एक डार्कनेस के बाद एक ग्रीनरी आई है। किसी ने बड़े टूटे दिल से आपके लिए दुआ की है और ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी हट जाएगी। लेट्स सी व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स। आपकी लाइफ में अगर ये सब कुछ है, मैंने अभी कहा था कि आप किसी हायर ऑफिशियल से, या तो आपके पास मैनेजमेंट बहुत बड़ी है, आप कोई सीईओ हो सकते हैं, आप मिलिट्री में हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट पर्सन हो सकते हैं। नंबर 22 देखिएगा कि शायद 22 ऑफ मंथ को आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, आपको ये जॉब मिली थी, आपको ये डेजिग्नेशन मिली थी, ये प्रमोशन मिली थी। आप 22 ईयर्स के थे या 22 ईयर्स के हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, और आपको ये अथॉरिटी मिली है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये है। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस वाले डेक से। जर्नी,
एक लंबी जर्नी आपने गुजारी है, ये आपको कोई प्लेट में रख के ये इस वक्त की रेपुटेशन नहीं मिली है। बहुत आपने इसके अंदर अपना जो है वो टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत, अपना बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, और बहुत सारे लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों को भी आपने बहुत दूर छोड़ा है। और ये इस पोजीशन पे आने में आपको बहुत टाइम लगा। कुछ लोग शायद ब्रेकअप से भी गुजरे हैं। बहुत मतलब दिस इज़ वेरी क्लियर यहाँ पर आ रहा है कि कोई ब्रेकअप से गुजरने के बाद भी ऐसा हुआ, यानी इट्स समथिंग वेरी हार्ड। मैसेज ऑफ कंसर्न, ऑलराइट, ठीक है। आप आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे थोड़े दिनों में आपको कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज़ आपके बैक ऑफ माइंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी कोई न्यूज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिडिक्ट नहीं कर रहे तो मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बैड न्यूज़ मिलने वाली है, और कोई ना कोई वो बैड न्यूज़ इस वजह से होगी क्योंकि गॉड फॉरबिड आपका कोई पर्सन जो आपसे जेलस है, जो आपसे एनवी फील करता है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। एंड देयर कुड बी अ लेटर जो आपको आपको शायद एक शॉक दे, आप परेशान हो जाएं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये शायद आपके दिमाग में ये बात है। बिकॉज़ यहाँ पर देखें, अगर आप वाकई मुझे मैसेज में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपकी डेजिग्नेशन ऐसी है ना, तो ये आप इसको एक अपनी लाइफ का पार्ट समझें, इसको अपने ऊपर हावी मत करें। बिकॉज़ एक बड़ी लेजमेंट को, एक बड़ी मैनेजमेंट को, एक बड़ी कंपनी को, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप रन कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। तो डोंट वरी आई मस्ट से। ओके, मेन फीमेल, ओके। अगर अगर ऐसा हो तो आई थिंक आपको किसी एक ऐसे पर्सन से ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे दो मैसेजेस हैं। या तो आपकी पर्सनैलिटी ही इतनी मेन है जिसकी वजह से आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है, तो जब आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये मैसेज ऑफ कंसर्न आए, तो आई थिंक यू नीड टू लुक इन योर सराउंडिंग कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में, कोई फीमेल होंगी, या तो ये आपकी बॉस हैं, ठीक है, या ये आपकी फैमिली में कोई ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो आपको गाइड करेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, कोई फियर है, तो देर इज़ अ लेडी। देखिए, जेंट्स होते, मेल होता तो मैं बताती, देर इज़ अ लेडी हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। मे बी आप किसी से दुआ के लिए कहेंगे, क्योंकि प्रेयर के बाद मेन फीमेल है, ठीक है। तो दिस लेडी विल मेक अ प्रेयर फॉर यू, शी इज़ गोइंग टू से अ प्रेयर फॉर यू, एंड दैट प्रेयर विल वर्क लाइक अ मिरेकल। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। फिर मैं आपके लिए एडवाइस निकालूंगी। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइट अप करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप बहुत एक मोनोटनस रूटीन में हैं, और आपको अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करने की ज़रूरत है। कंफ्यूज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नंबर 7, चूज़ वाइजली। आपको आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। यू नीड टू फाइंड अ राइट डायरेक्शन। अपने लिए जो कुछ भी चूज़ करें, बहुत सोच समझ के करें। इवन शॉपिंग, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करें। बहुत 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 सोच समझ के करें, ठीक है। तो कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई भी आपके कुछ भी आपके सामने आ रहा हो, तो बहुत सोच समझ के उसको करें। आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन लग रही है, एक्सेलरेटेड मोशन, कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपसे कम्युनिकेट करने वाला है विद इन अ वीक, विद इन 8 डेज़, विद इन 7 डेज़, और विद इन 3 मंथ्स। ये कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा और आप बहुत ज़्यादा लाइट अप हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी। अब मैं आपके लिए क्विकली एक एडवाइस निकाल लेती हूँ, ठीक है। सरप्राइजिंगली आज मैं शुरू में बोल देती तो शायद आप लोग रीडिंग पूरी ही देखते हैं, एंड आई होप आपने रीडिंग पूरी देखी होगी। मैं येस और नो सेशन भी करने वाली हूँ, अगर टाइम बच जाता है तो, ठीक है। लेट्स सी कि अगर इस सिचुएशन में आप हैं कि आपको रिवील हो गया है कि आपके लोग ऐसे अतराफ़ में हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, 1 2 and 3।
लव। देखें आप हैं ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें, और आया है यहाँ पे कंपैशन। कोई कुछ भी आपको फेंकेगा, तोड़ेगा, फाड़ेगा, चीरेगा, कुछ भी करेगा, आप इतने इतने लोडेड हैं मोहब्बत देने में कि दैट लव विल कम बैक टू यू। अगर आप इतने रिस्पेक्टेबल हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो अब आप मोहब्बत से चीज़ों को डील करें। गिव लव एंड यूल गेट लव। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में फॉरेस्ट भी आया है। अपने आप को निकालें इस नेगेटिविटी से। एंड वेदर तो आजकल बहुत ही एक्सट्रीम पर है, बट इवन देन गो इन ओपन एयर एंड ब्रीथ। दिस इज़ द सिंपल मैसेज। आई थिंक आप प्लांटेशन करें, मट्टी को हाथ लगाएं, पार्क में जाएं, वॉक करें, दरख्तों को देखें, उनकी साइलेंस को फील करें, आपका दिल हील होगा। ठीक है। तो बुरा मत सोचिए, बुरा उन लोगों को सोचने दीजिए, ये उनका काम है। आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं। यहाँ मुझे आप बहुत मेहनती नज़र आ रहे हैं। मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, आप मेहनती हैं इसीलिए लोग आपके दुश्मन हैं। आपने लोगों का मुंह बंद किया हुआ एग्जाम्पल सेट करके, इसलिए लोग आपसे चलते हैं। आप मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी हैं, इसलिए लोग आपसे चलते हैं। आप बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव हैं, इसलिए लोग आपसे चलते हैं। आप अपने आप को ईजी रखें, इन्जॉय करें। छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आपको खुशी मिलती है, इन्जॉय करें। यू रियली नीड टू हैव अ पार्टी। अपने दोस्तों के साथ मिंगल करें, घूमें फिरें, अपने आप को निकालें। क्योंकि देखें ना, इन तमाम चीज़ों में रह के आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ गुड टाइम। ऑलराइट, आई लव यू ऑल। आई एम सेंडिंग यू प्रेयर्स, आई एम सेइंग प्रेयर्स फॉर यू, आई एम सेंडिंग लव, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।